ये ज़रूरी ये देखो, एक दो वस्तु के विषय में बात करते हैं, जैसे कि सेनापति को चाहिए कि सेना के समस्त अंगों को पूर्ण बलयुक्त और अच्छी अच्छी शिक्षा दे। पहले वो आपको ये बात समझनी पड़ती है, जैसे कि व्यक्तियों से सब छूटता भी है, तो व्यक्तियों को अलग रह कर के कुछ सीख सकता है, वो कुछ पा करके नहीं सीख सकता। कुछ चीज़ जैसे कि कुछ हम अलग रहते हैं तो हमें पता लगता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कि कल्याण, अब कल्याण के लिए जैसे कि राजा अलग रहा प्रजा से, तो उसे फिर पता लगेगा ना कि कल्याण क्या है, फिर वो कल्याण के लिए युद्ध जीतेगा, इत्यादि कार्य करेगा, सब कल्याण के लिए करेगा ना। फिर वह कि ये चीज़ होना चाहिए, फिर वो हटेगा नहीं, वो युद्ध से भागेगा नहीं। युद्ध को जीतेगा हारेगा वो अलग बात है, परंतु युद्ध से वो भागेगा नहीं। जब जिसको पता लग गया कि क्या ज़रूरी है, कि मुझे जो मिल रहा है वो उचित है, तो मुझे जो मिल रहा है मैं ले लूँ, अच्छा, तो वो इसको महसूस करेगा कि क्या अच्छा है, अच्छा ये है, अच्छा है। फिर उसको यह महसूस हो गया कि राज्य में सुशासन हो, सुपालन हो, अच्छी प्रकार की शिक्षा हो, उसके मस्तिष्क में वह बात बैठ गई, उसकी बात वह हृदयस्थ हो गई कि यह अच्छा ही करना, फिर वह ना गलत करेगा। और कितना अच्छा है ये तो उसे करके अनुभव करके पता चलेगा। अब एक बार उसे पता लग गया कि ये करना है, वो पता लग गया, अब उसको करना करेगा वो, उसमें कितना अच्छा है, वह चीज़ कितनी अच्छी है और किस किस प्रकार से होगी, यह सब उसको अनुभव करके पता चलेगा। जैसे कि कहा गया है इसमें, उसको पूरा पढ़ रहे हैं, उसको आप भी ध्यान रखें कि अच्छा सुख पहुँचाने वाले परम ऐश्वर्ययुक्त सेना के अधीश, जो आपके प्रशंसित युद्ध में अति प्रवीण और उत्तमता से चालें सिखाए हुए घोड़े हैं। एक तरह से एक तो उसे तो लगे अच्छा, अब उसको देखना है कि इसमें ये नहीं कि बस मुझे ये नहीं मिल रहा, मेरे हाथ से ये छूट गया, मेरे पास ये कमी कमी नहीं देख रहा, देखो कुछ आया उसी से हमें बहुत कुछ मिल सकता है, उसी का शुक्रिया होना चाहिए कि ये मुझे पता चला और ये मुझे फिर आ गई कि इसका क्या उपयोग हो सकता है। जैसे कि घोड़े की अलग अलग चाल है, फिर पता लगता है कि हाँ यहाँ पर यह उपयोग हो सकता है। जैसे कि कहा गया है इसमें, सेना चाहिए कि समस्त सेना के अंगों को पूर्ण बलयुक्त और अच्छी अच्छी शिक्षा दे। समस्त सेना के बल, अगर आप एक उसी में ही रह गए कि फिर आपको पूरी अच्छाई नहीं पता चलने की, अगर आपने घोड़ों को ही शिक्षण दे दिया, पूरा खुद शिक्षण नहीं दिया, ये घोड़े में ही समय लगा दिया, तो फिर आपको नहीं पता चलेगा कि कब घोड़ा, देखो जो जितना सिखाता है उसका तोड़ भी जाता है, उसका कहीं ना कहीं कमी तो रह ही जाती है। देखो कितना ही सीख ले, इससे अच्छा है कि कमी को आप उपयोग करना सीख जाए, कि इस पे थोड़ा जाता है, उस थोड़े को ही मैं उपयोग की जगह ले जाऊं। ये नहीं कि इसके बजाय कि बहुत आए, बहुत आने की बजाय अगर आपको थोड़ा भी आए और उसको थोड़े को आप जहाँ ज़रूरत हो वहाँ उपयोग लगा दे, तो फिर आपको पता चलता रहता है, आप सीखते रहते हैं, आप अनुभव होता रहता है आपको, और अच्छाई का क्या कैसा कैसा आप सुखी भी होते हैं और अधिक, कि कि उसके बजाय कि आप अधिक सीखते रहे, आप उस पर अधिक समझ रहे हो आगे आप। यही सामान्य बात है, यही विशेष बात है। जो चीज़ हम पे अच्छी प्रकार आती है, जिसको हम संभाल सकते हैं, उसको हम उपयोग करना ज़्यादा श्रेयस्कर समझेंगे। देखो घोड़ों की भी अनेक प्रकार की चाल है, जिस प्रकार की चाल है उतना प्रकार का परिश्रम, उतना प्रकार का बल लगता है, उतने प्रकार की शिक्षण की आवश्यकता होती है, शिक्षण की। तो अगर एक चाल नहीं चल रही तो ये थोड़े कहेंगे घोड़े की कि मेरे पास हाथी नहीं घोड़े हैं इसलिए मैं युद्ध हार गया, या इसलिए मैं इस कंडीशन में हूँ, ऐसा थोड़े। घोड़ों की एक चाल नहीं, घोड़ों की अनेकों चाल होती हैं, सीखनी पड़ती है। तो आपने जिस प्रकार जो ये नहीं, घोड़ों के साथ आप भी बैठे हैं तो आप भी जो आपने सीखा है तो आप घोड़ों को अपने अनुसार उसकी कमी को आप दूर कर सकते हैं, आप बैठे हैं वहाँ पर। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जीवन में हम कार्य करते रहते हैं, उसको अचानक बिना समझ के अचानक कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हानि होती है। जैसे कि मोटरसाइकिल चला रहे हैं, अचानक हम उसे जो करने लगे तो अचानक उसका प्रतिक्रिया तो होगी,
तो उसकी नुकसान तो होगा ही हमारी तरफ से। तो जैसे ही दुश्मन उदाहरण के तौर पर दुश्मन से हम लड़ रहे हैं और हम जा रहे हैं दुश्मन के निकट, और एक तरह से दुश्मन ने हमला कर दिया, हम वहाँ तेज गति है, तो अगर हम उसमें बिन समझे वहाँ पर एक आसान सा कार्य करेंगे तो उससे नुकसान होगा, क्योंकि जिससे हम उसमें सोच समझ के हमें करना पड़ता है, क्योंकि जिस गति से चल रहा है उसमें कुछ देखो, हर चीज़ के कुछ अलग परिणाम भी होते हैं, हर चीज़ की कंडीशन होती है। अगर आप घोड़े को अचानक रोकोगे तो वो फुदकेगा, तो अगर आप या तो आप उस काबू नहीं है तो आप इसलिए हो वहाँ पर जिससे कि आप उचित अनुचित को देख पाएँ, समझ पाएँ और उसका उपयोग इस प्रकार कर पाएँ, जैसे कि उसकी चाल बदल दें। चाल बदलना होता है, ये नहीं कि जैसे कि आपने उसको ऊपर की तरफ खींचा तो या तो वह आपको गिरा देगा या फिर दुश्मन उस पे हमला कर देगा, क्योंकि वो देखो अचानक रुका तो अचानक उसकी गति भी हाई तीर होगी, तो तीर भी ऊपर को उठेगा। मैंने हानि होने से बचा लिया, ये मेरा क्रिया कौशल है, यह मेरा कौशल है कि मैंने उचित को समझ लिया। मैं यहाँ पर इसलिए यहाँ पर हूँ कि या तो किसी व्यक्ति के कारण, मतलब जो हम साधन उपयोग कर रहे हैं युद्ध में, घोड़े इत्यादि के कारण हानि होती है, या हमारे कुछ ना सीख पाने के कारण, या हम उसको संभाल ना पाते, उस संकट को, उस परिस्थिति को संभाल ना पाते हों, तो उसके लिए हम यहाँ पर हैं, उसके लिए यह उचित है, उसके लिए मैंने इसको ये किया। देखो 2 प्रकार की हानि होती है, वो मैंने बता भी दिया कि या तो परिस्थिति और या फिर जो इससे हानि होने वाली थी, इस घोड़े जितने भी साधन हैं, साधन की हानि या मैं उचित ना कर पाऊँ, इसलिए मैंने इतना कुछ सीखा है कि मैं किस समय कैसी चाल चल दूँ, ये मैं पर निर्भर है कि मैं सीखा, मुझे उचित दिख रहा है तो मैंने चाल चल दी। तो जैसे कि घोड़ों को सिखाते हैं कि चाल, जितनी चाल सब फ़ायदा ले सकते हैं, ये ना हो कि मेरे पे घोड़ा है मैं हार गया, मेरे पे हाथी होता तो बहुत अच्छा, नहीं। तो वो ही बात कर रहे हैं कि घोड़े ही हों तुम्हारे पे, हाथी हों तुम्हारे पे, ऐसा नहीं। देखो, क्योंकि इस बात को ये कहा गया है कि कुछ ज़्यादा पाने से अच्छा है कि कुछ छोटे को उचित जगह पर उपयोग कर दो। कुछ ज़्यादा पाने में या कुछ ज़्यादा करने में, कुछ ज़्यादा होने में विशेषकर हम रुचि रख रहे हैं, इससे अच्छा है कि थोड़े में भी हम उचित कर दें, क्योंकि हानि फिर भी हो सकती है कि हमारे पास ज़्यादा हो, हम उसमें बहुत एक में अधिक कर लो, कितना कर लो कि दूसरे में भूल नहीं हो पाएगा, दूसरे में ध्यान होगा, उसमें ही होगा फिर, तो कहीं ना कहीं थोड़ा ही रह ही जाए। इसलिए उसकी अपेक्षा है कि जितना अगर उसको उचित समय पर उपयोग कर देना, तो वो ज़्यादा के पीछे भागना है, भाग लो, पर जितना जितना क्रिया कौशल हो, जो कुशलता से सही समय पर सही चीज उचित उपयोग कर देते, वह कुशलता का योग्य होता है, वह कुशल होता है, मतलब व्यापक तौर से अच्छे पर जाता है। कुशलता उचित समय पर उचित सीख लेता है, उचित उपयोग कर लेता है, उससे उसका उत्साह भी होता है उसमें, और उससे सुख दुख भी नहीं आते, कि उन्हें उचित समय में उचित का उपयोग कर दिया, उससे वो जीत गया, उससे पता भी लग गया फिर कैसी अच्छाई होती है, उस अच्छाई तक का पता लग गया उसे। फिर आप उचित कर दोगे ना, फिर सही तो आपको जो आपको चाहिए भावना हो, तो फिर आपको भावनाएं आपकी प्रबल तो होती रहेंगी, देखो मिल जाएगा वो अच्छाई जिसके लिए आप कर रहे हो, वह तो आपकी बढ़ी जाएगी, जो आपको बहुत अन्य गुण तो पता ही लग जाएंगे जब एक उचित कर दें।